ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। अपने परम पूजनीय गुरुदेव तथा वंदनीय माता जी के चरणों में वंदन करते हुए आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में भगवत गीता के 7वें अध्याय के महात्म्य के बारे में बता रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी व्यक्ति पितृपक्ष में इस गीता के 7वें अध्याय के महात्म को प्रतिदिन सुनता है और करता है, उनके पितरों को मुक्ति मिलती है, उनकी सद्गति होती है और वह आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए पितृपक्ष में हर व्यक्ति को गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, उसको महात्म को पढ़ना चाहिए और जो लोग ना पढ़ सकें उन्हें प्रतिदिन इसको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं तुमको 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सा धन कमाया, किंतु कभी ना ही पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन किया। वह धन कमाने में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज किया करता था। एक समय की बात है कि उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह पर काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि कुछ भी काम न आए। उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए और वह एक प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत योनि के बाद सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत का स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही इसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उसमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वह पहुंचकर बामी को खोदना प्रारंभ कर दिया। तब उस बामी से एक बड़ा भयंकर सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह विल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की इस प्रकार की वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन से बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र कहने लगा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता कहने लगे, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु
आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाना, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वशयी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्पयोनि में पड़े हुए पिता के ऐसे वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया हूँ, जिसके श्रवण मात्र से और सुनने मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। हर व्यक्ति को अपने पितरों के लिए इस पाठ को अवश्य करना चाहिए और अवश्य सुनना चाहिए। इससे पुत्रों को मुक्ति मिलती है और उन्हें सद्गति प्राप्त होती है। गीता 7वां अध्याय महात्म्य संपूर्णम।